Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Yashika. So आज मैं आपके सामने एक यूज केस लेकर आई हूँ फॉर द सर्विस कैटलॉग। ठीक है, जिसका हम एक सर्विस कैटलॉग बिल्ड करेंगे जिसका नाम है कुछ बिलिंग साइकिल फील्ड्स। ठीक है, इसमें हमारे वेरिएबल्स होंगे रिक्वेस्टेड फॉर, रिक्वेस्ट टाइप एंड स्प्लिट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ओके, उसके बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, वेन एवर यूजर सेलेक्ट द स्प्लिट वैल्यू देन स्प्लिट वैल्यू फील्ड शो होना चाहिए फॉर्म पे, अदरवाइज वो हाइड होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन यूजर सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू देन फ्रीक्वेंसी वैल्यू फील्ड अपीयर होना चाहिए, अदरवाइज वो हाइड होना चाहिए। और जब भी यूजर सेलेक्ट करेगा बोथ, सो उसके पास स्प्लिट वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू दोनों फील्ड्स अपीयर होनी चाहिए। ओके, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक हमारा वर्क फ्लो ऐड होना चाहिए, RITM फॉर्म पे सारी फील्ड्स ऐड ऑन होनी चाहिए। और जब भी यूज़र स्प्लिट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है तो एक कैटलॉग टास्क होना चाहिए, हम उसको अभी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक कैटलॉग टास्क क्रिएट होना चाहिए। और वो एक रैंडमली हम किसी भी ग्रुप को असाइन कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारा बिलिंग साइकिल और स्प्लिट वैल्यू इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आई गेस वी विल कवर इट इन 2 वीडियोस, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो अभी हम कैटलॉग बिल्ड करने के लिए हम मेंटेन आइटम्स पे जाते हैं। ठीक है, आई होप इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द न्यू यूजर्स who are like non-service now users, newbies. It would be helpful for you. So अभी कैटलॉग आइटम्स पर जाकर I'll click on the new. ओके, हम एक न्यू कैटलॉग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो इस कैटलॉग का मैं नेम देने वाली हूँ बिलिंग साइकिल। ओके, बिलिंग साइकिल एंड कैटलॉग विल बी द सर्विस कैटलॉग। ठीक है, ओके, सॉरी, सर्विस कैटलॉग state checkout. As for now we are leaving it as usual. Okay, and just save it. और इसका workflow will cover it through the flow designer. I'll show you how to use the flow designer here. So अभी हमारा कैटलॉग बिल्ड हो गया है। ठीक है, एज फॉर नाउ सिर्फ हमारा नाम आया है बिलिंग साइकिल। ठीक है, अभी हम इसके फील्ड्स क्रिएट करेंगे, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए। सो वील क्रिएट द वेरिएबल्स। सो स्क्रॉल करके वेरिएबल्स में यहाँ पे न्यू होता है, न्यू पे क्लिक करेंगे तो वेरिएबल्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा, वेरिएबल्स क्रिएट करने का एकदम लास्ट में होता है ये। ठीक है, हमें क्या टाइप चाहिए, सबसे पहले हमारा जो रिक्वेस्टेड फॉर है वो ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। ठीक है, सो वो हम रखेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट। और उसका ऑर्डर होगा, फर्स्ट नंबर ऑर्डर होता है लाइक सबसे पहले आपका कौन सा फील्ड आना चाहिए। सपोज हम लोग इसमें देते हैं 100, 200, 300, 400। आप 10, 20, 30 कुछ भी दे सकते हैं, 100 इसलिए देते हैं। मीन वाइल एनहेंसमेंट आया कि सपोज 1, 2, 3 फील्ड्स है मेरी के 1 और 2 के बीच 6 फील्ड आनी चाहिए, लाइक 6 फील्ड्स और ऐड कर दो 1 और 2 के बीच। सो हमारे पास मार्जिन रहना चाहिए, हमें सबका ऑर्डर ना चेंज करना पड़े, हमारे पास मार्जिन हो कि हम इसमें और फील्ड्स ऐड कर सकें। सो आई एम गिविंग इट 100। क्वेश्चन रहेगा मेरा requested for. Okay, so when you click on the name or anywhere else, requested name जो होता है वो अपने आप एक लाइक इसका रिक्वेस्टेड फॉर के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसमें ये अंडरस्कोर लग कर आ जाता है। ठीक है, सो इसको हम अभी सेव करते हैं। ठीक है, हमारा वेरिएबल सेव हो गया। यहाँ मैंडेटरी रीड ऑनली और हिडन फील्ड्स होती हैं, सो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी as for now we are leaving it as it is। ठीक है, अभी हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना है। दूसरा वेरिएबल है हमारा रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, ये है हमारा चॉइस लिस्ट और यू कैन से सेलेक्ट बॉक्स। हमारे पास लाइक 3 चॉइसेस होंगी उसमें, स्प्लिट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड बोथ। सो और इसका ऑर्डर होगा 200। ओके,
एंड इसका होगा रिक्वेस्ट टाइप। ओके, ये अपने आप आ जाता, बट अगर मैं न्यू पे जाके क्लिक करती तो अपने आप आता। अभी आई एम टाइपिंग इट हेयर रिक्वेस्ट टाइप, आई एम डूइंग इट इंसर्ट एंड स्टे। इंसर्ट एंड स्टे से क्या होता है कि अगर मैं ओनली सेव करती तो पहले वाला वेरिएबल चेंज हो जाता इस नाम से। इंसर्ट एंड स्टे से होता है कि इस फॉर्म पे रहे और ये इंसर्ट हो जाए, दूसरा दूसरा वेरिएबल इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अभी मैं थर्ड वेरिएबल इंसर्ट करने वाली हूँ, दैट इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट अगेन। ठीक है, और इसका ऑर्डर रहेगा 300। ये होगा हमारा, अच्छा अगर हम इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं स्प्लिट वैल्यू। ठीक, स्प्लिट वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, जस्ट सेव इट। और ऐसे ही नेक्स्ट मेरा रहेगा फ्रीक्वेंसी वैल्यू और उसका ऑर्डर रहेगा। ओके, मैंने इसको सेव किया है, मुझे इसे इंसर्ट एंड स्टे करना था। चलिए अभी देखते हैं, ये मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे आई गेस। अभी हम कैटलॉग पे जाकर देखेंगे फ्रीक्वेंसी वैल्यू। ठीक, फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑटोमेटिकली आई, इंसर्ट एंड स्टे। ओके, सो अभी हम जाते हैं अपने मेंटेन आइटम पे और अपना बिलिंग साइकिल कैटलॉग ओपन करते हैं हम। आई होप ये मतलब फास्ट नहीं हो रहा होगा आप लोग के लिए। बिलिंग साइकिल मैंने ओपन किया। ठीक है, सो लेट्स सी इसमें कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं। सी, इसमें 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, रिक्वेस्ट टाइप नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि जो रिक्वेस्ट टाइप वेरिएबल था वो सेलेक्ट बॉक्स था और मैंने उसके बाद उसे सेव करने के बाद स्प्लिट वैल्यू को सेव कर दिया था, इंसर्ट एंड स्टे नहीं किया था। इंसर्ट एंड स्टे इसीलिए करते हैं कि पहले अगर सेव करा तो रिक्वेस्ट टाइप का नाम चेंज होगा, स्प्लिट वैल्यू हो गया। सो अभी मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करने वाली हूँ रिक्वेस्ट टाइप, जिसका ऑर्डर होगा 200। ठीक है, और ये होगा सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स क्या होता है, लाइक मैं आपको बताती हूँ अभी सेलेक्ट बॉक्स कैसा होता है। सेलेक्ट बॉक्स में होता है लाइक जैसे चॉइसेस होती हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें आता है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव करूंगी तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसके अंदर हमारी सेलेक्ट बॉक्स में रिक्वेस्ट टाइप में हमारा आना चाहिए स्प्लिट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू एंड बोथ, तीन ऑप्शंस आनी चाहिए। वो हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, वो आप नीचे जो क्वेश्चन चॉइसेस आते हैं यहाँ से जाकर सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे भी सिंपल, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए आपको क्या चाहिए। हमें चाहिए पहले स्प्लिट वैल्यू। ठीक, एंड जस्ट इस पे राइट क्लिक कीजिए, वैल्यू क्या रहेगी, स्प्लिट वैल्यू। ठीक, ऑर्डर हमारा 100 रहेगा और यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, एक सेव ऑप्शन आ रहा है, सो जस्ट डू द क्लिक ऑन द सेव। अभी इसके बाद हमारा रहेगा फ्रीक्वेंसी वैल्यू, just do the right frequency value, राइट, एंड इसका ऑर्डर रहेगा हमारा 200। ठीक है, ऑर्डर का मतलब बस ये होता है किस ऑर्डर में आपको दिखना चाहिए, पहले ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा, उसके नीचे कौन सा आएगा। और तीसरा ऑप्शन रहेगा हमारा बोथ। ओके, इसका वैल्यू रहेगा बोथ एंड इसका ऑर्डर रहेगा 300। जस्ट एंड सेव इट। ओके, हमारा ये सेव हो गया है, हमारे तीन चॉइसेस बन गए हैं सेलेक्ट बॉक्स के, और हमने इसको सेव किया। अभी हम अपने कैटलॉग आइटम पे देखेंगे हमारा कैटलॉग आइटम कैसा दिखता है। ठीक है,
अभी हमारा कैटलॉग बिल्ड हो गया. अब कैटलॉग कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स. सो वी क्लिक ऑन द ट्राई इट ऑप्शन. है इज अ एक्शन बटन, ट्राई इट. व्हेन यू क्लिक ओवर इट, so you will be able to see your form how it looks like. So this is our requested for. Request type, सी. अब यहाँ पे नन ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली स्प्लिट वैल्यू सेलेक्ट आ रहा है. स्प्लिट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी वैल्यू. सो ये जो रिक्वेस्ट टाइप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आ रहा है, मतलब स्प्लिट ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमें यहाँ नन चाहिए. सो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए ऑप्शन होता है. ये मैंने पहले इसलिए नहीं किया बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कैसे करते हैं. सो ये जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है रिक्वेस्ट टाइप, हम इसको ओपन करेंगे जब इस वाले वेरिएबल को. सो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये खुल नहीं रहा अभी. या चॉइस टेबल इंक्लूड नन. आप चॉइस टेबल में इस टाइप स्पेसिफिकेशंस पे जाइए, यहाँ पे होता है इंक्लूड नन. सेलेक्ट चेक दिस बॉक्स एंड सी द मैजिक. यहाँ पर नन आ जाएगा. Automatically by default it select the none, not the split value. When you reload this, see, now it is none. And now I want to, like, request type should be the mandatory. Okay, so we click the mandatory here. So just save it. Okay, save it. Now यहाँ पे एक asterisk sign आ जाएगा red color का, that indicates that this field is mandatory. If user won't fill this field, then uh, user won't be able to submit the form. See. Okay, सो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट टाइप क्या आ गया, एस्ट्रिक साइन आ गया है. अभी हमको एक यहाँ पे हमें चाहिए जो रिक्वेस्टेड फॉर है, यहाँ पे जो यूज़र कैटलॉग के लिए लाइक क्रिएट कर रहा है, ओके, जो फॉर्म पे जिससे लॉगिन है उसकी ये आईडी है. ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें लिखना होगा एक क्लाइंट स्क्रिप्ट. ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट हम लिखेंगे. सो गो टू कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट and create here, click on the new. Oh, it's loading. So we put here populate requested for. ओके, हमने इसका नाम नेम दिया है populate requested for. एंड ये रहेगा ऑल के लिए. एंड इसका टाइप रहेगा ऑन लोड. जब भी फॉर्म लोड होगा तब आना चाहिए. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे. ओके, सपोज मैंने लिया वेरिएबल यूज़र. सो यूज़र में जो मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है यूज़र, मैं उसकी वैल्यू स्टोर कराऊंगी यूज़र में. दैट इज़ g_form डॉट यूज़र ID. ओके, एंड इस यूज़र ID को मैं सेव कर दूंगी, सेट कर दूंगी अपने रिक्वेस्टेड फॉर्म में. g_form sorry, g_user.user ID. we are getting user ना, ठीक है. सो g_form डॉट सेट वैल्यू. हम किस फील्ड की वैल्यू सेट कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड फॉर. रिक्वेस्टेड हम इसमें बैकएंड नेम देते हैं, जो ऑटोमेटिकली नेम क्रिएट हो रहा था हम वो चीज़ यहाँ पर देते हैं सेट वैल्यू में, दैट. और उसके बाद हम कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, वेरिएबल यूज़र. ओके, एंड देन जस्ट हमारी कोडिंग कंप्लीट है. लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट. रीलोड द पेज. ओ, इट इज गेटिंग द sys id. sys id बिकॉज जो यहाँ पे ये यूज़र आईडी ले रहा है वो sys id ले रहा है. हमें इसे sys id को कन्वर्ट करना होगा, यू मीन टू से यूज़र नेम में. ओके, so we will do that part in the next video. Hope you enjoyed it. Thank you.